नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, अनसुनी कहानी या रहस्य में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक नया चैप्टर लेके आए हैं। दोस्तों, पुरानी कहावत है, सुबह उठकर अपने हाथों को देखना शुभ होता है। और ये क्यों होता है दोस्तों, ये हम आपको बताएंगे। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ऐसी कई बातें बताई गई हैं जिसे अपनाकर हम अपने जीवन को बहुत आसान कर सकते हैं। उन्हीं में से एक है सुबह उठते ही अपने हाथों की हथौली को देखना। बेहद सरल चीज है। आपको बता दें, ये करना जितना आसान है उससे कई गुना ज्यादा इसके फायदे हैं। मान्यता है कि सुबह उठते ही हमें सबसे पहले अपने हाथों की हथौली देखना चाहिए। दरअसल हमारे सनातन धर्म के अनुसार हमारी हथेली में भगवान वास करते हैं। शास्त्रों की मानो तो हमारे हथेली के आगे वाले भाग में देवी लक्ष्मी का वास होता है। इसी बीच वाले भाग में देवी सरस्वती और मूल भाग में विष्णु जी निवास करते हैं। इसीलिए ये सुबह उठते अपनी हथेली को देखना शुभ होता है। साथ ही जो लोग रोज ऐसा करते हैं उन्हें सभी देवताओं का आशीर्वाद और कृपा प्राप्त होती है, जिसकी वजह से उन्हें जीवन में हमेशा मान सम्मान मिलता है। इतना ही नहीं, छोटी मोटी समस्याएं तो अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। हाथों की हथेली को देखते हुए अगर आप कराग्रे वसले लक्ष्मी कमरसते सरस्वती कर मूल्य तू गोविंदा प्रभात कर दर्शनम इत्र मंत्र को भी बोल दे तो ये आपके लिए सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। क्योंकि ऐसा करने से आप अपने भाग्य के सारे दरवाजे खोल देते हैं। अब आपको इससे जुड़ी कुछ बातें बताते हैं। कहते हैं, सुबह सुबह हाथों की हथौली को देखना आपके दिन की शुरुआत अच्छी होती है, साथ ही आपका दिन भी अच्छा बीतता है। इतना ही नहीं, ऐसा करने से मन में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिसकी वजह से आपके मन में अच्छे विचार आते हैं और आप अपने और दूसरों के बारे में अच्छा सोच पाते हैं। और तो और आपके काम करने की क्षमता भी बढ़ती है, साथ ही आपको आलस से भी छुटकारा मिल जाता है। जीवन में धन, स्वास्थ्य और करियर से जुड़ी परेशानियां भी अपने आप ही दूर हो जाएंगी। वैसे अपने हाथों को देखना इसलिए भी अच्छा कहा गया है क्योंकि सब कुछ हमारे कर्मों से ही जुड़ा होता है, यानी हम जीवन में जो भी करते हैं उसी के अनुसार हमें फल मिलता है। ऐसे में कर्म अच्छे तो बहुत जरूरी होता है और अपने कर्म सारे कर्म अपने हाथों से ही करते हैं, यानी कि हमारे हाथों के हथौलियों में ही वह शक्ति है जिसे हम अपना भाग्य बदल सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, हाथों की हथेली के साथ साथ आपके नाखूनों से भी बहुत से राज छुपाए जाते हैं जो आपकी हेल्थ से लेकर कामयाबी तक के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। सोचने वाली बात है कि वो रोज सोचने वाली बात है कि वो राज क्या है। बता दें, नाखूनों में बना होने वाला ये चांद हमारे स्वास्थ्य को लेकर कई तरह के इशारे देता है। अगर नाखून में आधा चांद सफेद और हाफ है तो समझ लीजिए आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। आमतौर पर अंगूठे पर बना चांद बिल्कुल साफ दिखाई देता है, जबकि उंगलियों में ये हल्का हल्का या फिर न के बराबर दिखाई दे। चांद आपके हाथों की हथेली जितना ज्यादा उंगलियों पर दिखाई देगा, मतलब आप उतना ही स्वस्थ हैं। नाखून पर दिखाई देने वाले ऐसे आधे चांद को लुनुला कहा जाता है। जिन लोगों के नाखून में ये लुनुला बिल्कुल नहीं दिखाई देता, उनके लिए एक चिंता का कारण हो सकता है। दरअसल आपके शरीर में खून की कमी की वजह से लुनला नहीं दिखाई देता। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति के नाखून में दिखने वाला लुनला सफेद के बजाय पीला या नीला दिखे तो मतलब वो डायबिटीज का भी शिकार हो सकता है। इतना ही नहीं, कई लोगों में लुनला का रंग लाल पाया जाता है। ऐसे में लोगों को हृदय से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। लुनला के बारे में आपको इतना समझना होगा कि अगर ये सफेद रंग का है तो ठीक, इसके अलावा आपके नाखून में नहीं है या फिर सफेद रंग के अलावा किसी और रंग का है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए।
वहीं दोस्तों अगर आपके लंबे नाखून है, इस पर आधा चांद बना हुआ है, तो ये आपके लिए अशुभ होता है। बड़े बड़े नाखूनों पर आधा चांद का मतलब होता है आपको सिर दर्द, गला दर्द, सीने आदि में तकलीफ हो सकती है। कहा जाता है अगर आपके बीच वाली उंगली पर चांद का निशान है तो उसका मतलब होता है कोई आपसे गुप्त तरीके से दुश्मनी निकालने वाला है। वहीं अगर आपकी उंगलियां छोटी उंगली के पास वाली उंगली पर सफेद निशान है तो आपके लिए काफी सौभाग्यशाली है। इसका मतलब होता है कि आपको सम्मान मिलने वाला है, आपको यश और प्रतिष्ठा की बढ़ोतरी होने वाली है। वहीं अगर काला निशान है तो आपके सम्मान में कमी आ सकती है। इसके साथ ही अगर सफेद निशान सबसे छोटी वाली उंगली यानी कनिष्ठ उंगली में है तो आपको आपका व्यापार नौकरी में तरक्की होने वाली है, साथ ही आपको विज्ञान में भी सफलता मिलने वाली है। अगर कोई कला निशान है तो आपको रास्ता परेशान भी भरा हो सकता है। तो दोस्तों ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।